हम तीनों देवताओं को उस समय बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और यह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहाँ एक दूसरे ब्राह्मण विराजमान थे। हमें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है भगवान? मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काटता है। इतने में मन के सामने तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सूर्य में शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी 20 पर बैठे थे। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चल पड़े और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहाँ भगवती लक्ष्मी विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस समय पूरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से थे, चार बुझाए की। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पर उत्तम पलंग भगवती जगदम्बा है। तब उन्होंने कहा, ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये विश्वम्भरी वेद गर्वा एवं शिवा कहलाती है। ये वे ही दिव्य कामना है जिन्होंने प्रलय बादल में मुझे दर्शन दिए। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये भुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था, खेल रहा था। ये देवी गा कर मुझे भुलाती थी। वे ही ये देवी है, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। इन्हें देखकर मुझे पहले ही बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रवृत्ति देवी नमस्कार। भगवती विद्याधात्री को निरंतर नमस्कार है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान है। हमारा अभिप्राय और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम्हें नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और संतानी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाविष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुए? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार के श्री